आइए हम उज्जैन के महत्वपूर्ण सार समाचारों की प्रस्तुति करें। 16 अगस्त को विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु, जीवत्व गुरु भगवान श्री कृष्ण का 569वां अवतरण पर जन्माष्टमी मनाया जाएगा। गोपाल मंदिर पर भव्य समारोह होंगे। इसी दिन इस्कॉन से भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकलेगी जो नारायण तक जाएगी। इसी क्रम में यादव समाज भी 3 दिवसीय जन्माष्टमी पर्व मना रहा है। 14 को वाहन रैली निकलेगी फ्रीगंज से और जो मित्र वृंदा आश्रम में समावेश होगी। 16 को भव्य चल समारोह यादव अहीर समाज का निकलेगा, जो शहर के कुछ प्रमुख मार्गों से निकलेगा। बाकी सब क्षेत्र छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है, चाहे जहाँ से जैसे निकालो, कोई अंतर नहीं पड़ता। और 17 को भव्य नंदोत्सव मनाया जाएगा। सारे मंदिरों में नंदोत्सव मनेगा, तो इस बार यादव समाज ने भी नंदोत्सव मनाने का निर्णय लिया कि शायद ये प्रथम बार यादव समाज की ओर से नंदोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, मनाया जाना चाहिए, अच्छी परंपरा है, अच्छी बात है। अब आइए हम यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। अब किसानों में आक्रोश फैला हुआ है फसल बीमा को लेकर। अरे आपने हवाई सर्वे कर लिया, फसल बीमा का क्या नाटक है? किसानों को कुछ मिल नहीं रहा। आप 85 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति एकड़ का बीमा देना, ये क्या नाटक है? किसानों के साथ क्यों छली की जा रही है? किसानों ने जिलाधीश के समक्ष प्रदर्शन किया, प्याज भी फेंके, ये फेंके। अरे यहाँ पर पूरे नाटक ही नाटक हो रहा है। यहाँ पर सुप्रशासन कुछ नहीं हो रहा है और सबके साथ ठगी हो रही है। नाजी सरकार को है ना, ये स्वदेशी आतंकी सरकार के, ये हर तरीके से सबको ठगने पे आमादा है। अब जनता में आक्रोश है, जनता इनसे बदला लेगी, ये भी तय है। अब यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारियों के लिए कल पर्यवेक्षक आए, उन्होंने सारी जानकारी ली। शाम तक 5 बजे तक लेते रहे, सबसे फॉर्म भी भरवाए, ये भी किया, सारे नाटक किए। किंतु जो नाम दिए गए हैं ना फॉर्मों में, जरा उनका इतिहास भूगोल तो देख लीजिए। पर्यवेक्षक महोदयों, आप तो धत्ताज बन के आए हो, जो गुटबाजी में है जैसा है वैसा आप करके चले जाओगे, नाम ले जाओगे और 7 दिन बाद वहाँ पर घोषणा होगी कौन कौन क्या क्या है, किसका कैसा चरित्र है, जरा ये तो जान लो। भाजपा के अध्यक्ष का चरित्र जरा देखो, दूसरे अन्य लोगों का चरित्र देखो जो आपकी सूची में है, जिन्हें पदाधिकारी बनाना। कौन नयन सुख प्रेमी है, कौन स्पर्श सुख प्रेमी है, कौन बहुपत्नीवाद रखेलवाद का पक्षधर है। अरे आप सब देखिए, आपने कुछ नहीं देखा, खाली औपचारिकता निभाई और कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाने वाला काम किया। ये भी हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देते हैं, बता देते हैं। तो मामला बड़ी विचित्र है। ये कोई राय समाधि नहीं हुई, ये तो एक दिखा हुआ हर नाटक हुआ। आपने जो अपना नाटक किया ना, वो बहुत अच्छा है, जो आप करते रहिए। अब भाजपा का है ना चरित्र कोई अच्छा नहीं रहा, ये भी आप सुन लीजिए। जो सर्वे रहा है ना, जो पर्यवेक्षक आए, वे भी कुछ ना कुछ हैं, खाली यहाँ पर औपचारिकता निभा दी कि हम इस प्रकार का ये कार्य करना है। यहाँ पर अब भाजपा है ना बड़े घिनौने स्वरूप में थे। अरे विचित्र विचित्र प्रकार के यहाँ पर खेल हो रहे हैं। कितनी गुटबाजी है, कितने क्या है, कितने चेहरे हैं, कितने भूमाफिया हैं, कितने गुंडा तत्व हैं, इनका उनको कोई किसी से सरोकार नहीं। हम सबका इतिहास जानते हैं, हम सबका इतिहास खोल देंगे। आप जरा नाम तो घोषणा कीजिए, हम सबका इतिहास बताएंगे कि अरे आपने कैसे किया, आपने ये कैसे किया, आपने कैसे किया। मामला अति रोचक है। हम हर चीज़ का और हर चेहरे का सत्य सामने रखेंगे, हर चेहरे से नकाब हटा देंगे, मुखौटे हटा देंगे। ये एक बड़ा कड़वा समाचार है। अब हम तो बदनाम है, सच सबके सामने रखने में
सच सबके सामने खुले रूप से रख देते हैं, बिना भूमिका के रख देते हैं। इसलिए लोग हमें बड़ा विचित्र दृष्टि से देखते हैं। हम कोई शोबाजी करते नहीं, कुछ जाते नहीं हैं, और जब सच आता है सच सबके सामने रख देते हैं। हम यहाँ पर सुरा प्रेमियों की एक ने मांग उठा दी कि अरे भैया ये पूरे शहर में 100 वाइन एंड बियर शॉप खोल लो ताकि हम सड़क पर शराब ना पी सकें और सड़क पर नाटक नहीं कर सके। देखते हैं प्रशासन कितने बियर बार खोलते हैं। 1500 शायद खुल दिए, और अभी 100 एक और खुल जाएंगे। हर जगह हर वार्ड में 2-2, 3-3 वाइन बियर बार हो जाएंगे। कोई चिंता नहीं से होती। अब यहाँ पर वर्षा की खेच तो है ही, पेयजल संकट भी गहराया हुआ है। गंभीर डैम प्यासा है, वहाँ पर अब न कुछ भी नहीं हो सकता। अब फावड़े से खुदाई चले और जल संग्रहित किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जल संवर्धन के कार्य उज्जैन जिले में नहीं हुए ये हम खुले रूप से कह रहे हैं। और जो घोषणाओं की तो बात है ना, उसका तो पोस्टमार्टम हो गया है। अनेक घोषणाओं की पूर्णता सिंहस्थ के बाद ही होगी, ये जनता जान ले। ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ पर जो पेयजल समस्या का स्थायी समाधान है उस पर सब मौन है। अरे गंभीर डैम का दूसरा चरण क्यों नहीं पूर्ण करवाते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन इस बात को करे। अभी बहुत समय है, 1.5 साल में गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा हो सकता है। सारी बाधाएं समाप्त हो गई है, अब कोई बाधा नहीं है। किंतु यहाँ पर कोई काम करना नहीं चाहता, क्योंकि नए बांध बनाएंगे, कमीशन मिलेगा, पानी का संकट आएगा और टैंकर व्यवस्था करेंगे, उसमें भारी कमीशन मिलेगा। तो ये हमारे उज्जैन की स्थिति है, ये नेताओं की स्थिति है। अब यहाँ पर नेताओं के बारे में तो कुछ बोलना व्यर्थ है। और यहाँ पर आवारा श्वानों का आतंक है, मच्छरों का आतंक है, आवारा पशुओं का आतंक है, सब प्रकार का आतंक फैला हुआ था। अब आखिर करे क्या, किसको कहें? सफाई व्यवस्था देते, कोई ध्यान देने वाला नहीं। मच्छरों का उत्पादन खूब हो रहा है, कुछ नहीं। अब जनता कह रही है कि ये नगर निगम को है ना, मच्छर उत्पादन का स्वर्ण अलंकरण दे दिया जाए जनता की ओर से। चले दे दीजिए, जो जनता करे वो सही। अब हम उसमें क्या कह सकते हैं? यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति है। और फसल बीमा को लेकर तो भारी विरोध रहा, किसानों में असंतोष है। यह आपने कौन सा सर्वे किया, कैसे सर्वे किया? क्यों आप किसानों को मूर्ख बनाना, क्यों किसानों के साथ ठगी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं? मामला अति रोचक है, इसकी खुफिया जांच होना चाहिए। और जो फसल बीमा ईमानदारी के साथ किसानों को वितरित किया जाना चाहिए। और यहाँ पर गर्मी का माहौल है, पूरा जनता हलाकान है। और शहर में तो लूट ही लूट है, सब जगह लूट है। आप जहाँ चले जाइए, जिधर चले जाइए, लूट है, अतिक्रमण है, उन्माद है। यहाँ पर उज्जैन में सुव्यवस्था का नाम नहीं है। और जो भारी पर्यटक आते हैं ना, वे किस प्रकार का नाटक करते हैं ये भी सार्वजनिक है। अब यहाँ पर शाही सवारी निकलेगी, शाही सवारी की तैयारियाँ जोरों से जारी है। हो सकता है कि स्वागत के लिए 300 से 400 मंच बने। अब उनके लिए भी एक नियम बनाना पड़ेगा, एक सुव्यवस्थित तरीके से वो निकले। और शाही सवारी निकलेगी अगले सोमवार को, क्या क्या नाटक होंगे हमें सब पता है। किस प्रकार के क्या काम होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार के चेंज स्विचिंग होगी, पॉकेट मारी होगी, और न जाने क्या क्या होगा। इस पर सुख वाले भी मस्ती में आएंगे। हर प्रकार के असामाजिक तत्व अपने आप में मस्त रहेंगे। एक उन्माद का प्रदर्शन होगा। और ये तो अब शाही सवारी भी है ना, शोबाजी की सवारी हो गई। सभी सवारियों को शोबाजी की सवारी कर दी गई है। प्रशासन को भी कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा रहे यह जनता मूर्ख है, मूर्ख बनाते रहो। मूर्खों को क्या मूर्ख बनाना? तो जनता है ना, आप चाहे जो भी कुछ कर दो, उसमें सब खुश हो जाएगी। तो अब हमारा शहर है ना, बड़े विचित्र स्थिति में है। और यहाँ पर्यटकों के जो नाटक हम देखते हैं ना, तो हमें शर्म आने लगी। अब मामला अति रोचक है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की सुव्यवस्था नहीं है। महाकाल मंदिर में कितने घिनौने कृत्य हो रहे हैं, किस प्रकार की धनखोरी हुई है, इसका भी हमें संज्ञान हो चुका है। और अब तो महाकाल के दर्शन कराने वाले दलाल सक्रिय हैं, दलाली खाते हैं। बड़े विचित्र बात है।
अब तो इसका सब ये जो कुप्रथाएं है ना, इनको समाप्त करने के लिए हमने सुझाव दिया कि आप गर्भ में प्रवेश बैन कर दीजिए, कोई प्रवेश नहीं करेगा, वीआईपी वाद समाप्त कर दीजिए। सब महाकाल की निगाह में सब समान है, सबको एक आप दर्शन करने का अवसर दीजिए। और दर्शन व्यवस्था भी चलित होना चाहिए, कोई अंदर जाके वो कुछ करे ऐसा नहीं है। और महाकाल में एक सबसे बड़ी कमी है जलाभिषेक के लिए, तो एक काम किया जाए, ऐसा एक हौद बनाया जाए या कुंड बनाया जाए, उसमें जो भी जलाभिषेक करना चाहते हैं उस कुंड में डाल दें, और उस कुंड का जल महाकाल को निरंतर मिलता रहे, होता उनसे जलाभिषेक होता रहे, ताकि सबकी भावनाएं भी पूर्ण होगी, सुव्यवस्था भी हो जाएगी, गर्भगृह में जाने की बात भी नहीं आएगी। और भी है, अरे अभी बहुत सारी बातें करना है यहाँ पर, गुंडा तत्वों की बात करना है, रंगदारों की बात करना है, और सभी प्रकार के माफियाओं की भी बात करना है। सबका आतंक चरम पर है, हमें सबका संज्ञान है, हम सबकी पोल खोलेंगे, किसी से डरते नहीं है, सच हम सबके सामने रख देंगे। मामला अति रोचक है, अब क्या करें, तो जैसे हुए। अब यहाँ 15 अगस्त तो आज़ादी पर्व तो मनाना ही है, घर घर तिरंगा का भी नाटक हम देख रहे हैं, और तिरंगा यात्राएं तो निकलेगी, निकलना भी चाहिए। तिरंगा हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है, हमारी आत्मा का प्रतीक है, हमारे संविधान का प्रतीक है, राष्ट्र का प्रतीक है और राष्ट्र की आत्मा है। हम उसका अपमान कहीं भी नहीं सहन करेंगे, चाहे कोई भी हो। ये भी एक बात ध्यान रखना है। आइए अब बड़ा शुभ प्रसंग आया है कि 15 अगस्त के दूसरे दिन ही ब्रह्मांड गुरु भगवान श्री कृष्ण का 569वां जन्मदिन है। हम कल से ही उस पर्व की, आज़ादी पर्व की और भगवान श्री कृष्ण के 569वें जन्मदिन की, जन्माष्टमी की धूम चालू रहेगी। और सड़कों पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक कृष्ण स्वरूप में नजर आएंगे। कृष्ण का बाल्य स्वरूप से लेकर हर तरह का स्वरूप नजर आएगा। नारायणा में भी इस्कॉन से यात्रा निकलेगी, वो नारायणा जाएगी, देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंपरा के। और जो यादव समाज का जुलूस निकलता था ना, उसका तो बहुत सीमितीकरण कर दिया, क्षेत्रीकरण कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। पूरे शहर में शोभा यात्रा निकलना चाहिए, पूरे शहर में प्रसाद वितरण होना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं होना थी, किंतु ऐसी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी गई है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में भगवान कृष्ण की अवतरण यात्रा निकाल लो, खुश हो जाओ और अपनी पीठ थपथपा लो। अब ये जो कड़वी कड़वी बातें हैं ना, हमने कह दी है। अब हम तो कहते ही रहते हैं, हम किसी से डरते थोड़ी हैं, और हम किसी के बंधुआ मजदूर भी नहीं है, और किसी के एहसान तलों से दबे भी नहीं है। तो हम सच बात कहते हैं, सच सबके सामने रखते हैं, ये हमने सब रख लिया। और हम हमारे सभी दर्शकों से स्पष्ट कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। आप तो हमारे जो प्रस्तुति होती है भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए। जिस प्रकार की आप हमें संवाद प्रस्तुत करते हैं ना, उसी तरह भविष्य में भी संवाद प्रस्तुत करते रहे। हम जो ये जो मुखोटेधारी कंस है ना, सबका वध करेंगे, क्योंकि हम कृष्णत्व के भक्त हैं, हम जीवत्व के भक्त हैं, हम संविधान के भक्त हैं, राष्ट्र के भक्त हैं, राष्ट्रवाद के भक्त हैं, मानवतावाद के भक्त हैं। और अब इससे ज़्यादा तो कुछ कह भी नहीं सकते। हम अपना जीवन का हर पल जीवत कृष्णत्व और राष्ट्रत्व के लिए ही व्यतीत करते हैं और करते रहेंगे। हमारी अंतिम सांस तक, हमारी सांस में भी राष्ट्र रहेगा, संविधान रहेगा, विधान रहेगा, कृष्णत्व रहेगा, जीवत्व रहेगा। यही हमने आपके सामने प्रस्तुति दी है। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।